वायसी विधानसभा क्षेत्र के बेलगछी पूरब चौक में दावते इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर पूर्व वायसी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी निसार अहमद ने प्रेस वार्तालाप किए। उन्होंने कहा कि सीमांचल की धरती हमेशा मोहब्बत, प्रेम, सौहार्द और इंसानियत का प्रतीक। रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देने का समय भी है। इफ्तार की दावत केवल भोजन का आयोजन नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने और समाज में एकता का पैगाम देने का जरिया होती है। वायसी की गंगा जमुना जमुनी तहजीब की मिसाल है। बिहार की धरती को हमेशा प्रेम और सौहार्द की मिसाल पेश किया है। यहाँ हर धर्म और जाति के लोग इफ्तार में शामिल होते हैं, जिससे यह आयोजन मजहबी से अधिक सामाजिक समरसता का प्रतीक बन जाता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। भारत की संस्कृति हमेशा सिखाती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। इफ्तार की यह परंपरा हमेशा याद दिलाती है कि प्रेम, एकता और भाईचारा ही असली पहचान है। जब सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर रोजा खोलते हैं तो यह नफरत फैलाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। माननीय तेजस्वी जी हमारे पैतृक गांव में ही आ रहे हैं। मैं दलगत से ऊपर उठ करके इसका मैं स्वागत करता हूं। दावत इफ्तार को सियासत से नहीं जोड़िए। ये हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे ऑफिस के सामने आ रहे हैं, तो मैं तो रहूंगा। आप लोग रहेंगे? मैं रहूंगा। जैसे कॉमन मैन को दावत देते हैं तो मैं भी कॉमन मैन बन के जाऊंगा। यानी पार्टी पक्ष की बात कही नहीं, पार्टी पक्ष को कोई बात नहीं होगी। अतिथि देव भव, स्वागत की जाता है। हाँ, उसके स्वागत के लिए तैयार है। देखिए, दावत इफ्तार हर मजहब का बुनियादी तालीम इंसानियत है और इंसानियत सबसे बड़ा मजहब होता है। यानी आपका कहना है कि दावत इफ्तार जो होती है वो सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको एक बात बताता हूं, 2016 की बात है। जमीयत उलमा हिंद ने अशोका होटल दिल्ली में ईद मिलन और इफ्तार का दावत दिया था। उस वक्त उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला। जब वहां गए तो उसमें कोई बीजेपी के लीडर को नहीं बुलाया गया था। वहीं पे और सब उलमाओं ने विरोध कर दिया। अगले ही 2 दिन के बाद तो इस्लामी ने ईद मिलन का आयोजन किया आईटीसी मौर्या में। उसके बाद इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड पे आयोजन किया, इसका डैमेज कंट्रोल किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करता हूं, ये दावत इफ्तार ये जोड़ते हैं। आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इसको अमल दरामद करना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं कि भारत का जो मुसलमान है, अगर बहुसंख्यक भाई हमारा दाहिना हाथ है तो मुसलमान भाई बायां हाथ है। आप दाहिना आंख हैं तो मुसलमान भाई बायां आंख है। यहां का बहुसंख्यक हिंदू भाई अगर कमल का फूल है तो मुसलमान गुलाब के फूल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ये दावत इफ्तार का सिलसिला ऑफिशियल जारी करना चाहिए। रोजा इफ्तार सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इफ्तार की दावत केवल भूख मिटाने का अवसर नहीं होता है बल्कि ये उन दिलों को जोड़ने का जरिया बनती है जो समाज में एकता और भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं। जब एक ही दस्तरखान पर हर धर्म, हर मजहब, हर जात, हर बिरादरी के लोग बैठकर रोजा इफ्तार करते हैं तो यह हमारी सांझी संस्कृति और आपसी प्रेम का सबसे सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इफ्तार करना नहीं बल्कि इंसानियत को मजहब से ऊपर रखकर एकता और भाईचारा का संदेश देना है। दावत इफ्तार इसी भावना को जीवंत करता है। हम सब पहले इंसान हैं और हमें इसी मूल भावना के साथ आगे बढ़ना है। निसार अहमद, पूर्व कांग्रेस एवं भावी विधायक प्रत्याशी, सलाम बायसी, प्रणाम बायसी, ग्राम बेलगछी।